नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करें इसके पहले आपको बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान सुनाना चाहते हैं। इस बयान को सुनिएगा और फिर हम जो कहना चाहते हैं वह आप ठीक से समझेंगे। कुंदन कृष्णन एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो अपराधियों का अंत तक पीछा करते हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर जहाँ जहाँ तैनात रहे हैं इसे सिद्ध भी किया है। तो कुंदन कृष्णन ने आज जिस तरीके से खतरे की घंटी बजाई है, पहले यह सुन लीजिए। डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर। परंतु एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री। दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, एक टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हित नाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो आपने कुंदन कृष्णन की बात सुनी। वे आज प्रेस से वार्ता कर रहे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे। देखिए, इस वीडियो में आपने संजीव मुखिया का नाम सुना होगा। वो संजीव मुखिया जो पेपर लीक गिरोह का सबसे बड़ा सरगना है, नालंदा का ही है, नूरसराय का, अब तक भाग रहा है, या यूं कहें कि कोर्ट से वह इस तरीके का आदेश प्राप्त कर लेता है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो कुंदन कृष्णन ने दूसरा रास्ता निकाला है और यह दूसरा रास्ता जो है सिर्फ संजीव मुखिया के लिए नहीं, पूरे अपराधी गिरोहों के लिए, जितने भी अपराधी हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। देखिए, यह बात हम बार बार कहते रहे हैं कि यदि अपराधियों को चोट पहुंचानी है तो उनके आर्थिक साम्राज्य को नष्ट करना होगा। आज कुंदन कृष्णन ने पीएमएलए की बात की, पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्ती की बात की। अब तक क्या होता आया है? देखिए, जब अपराधी भाग रहा होता है, गिरफ्तार नहीं होता है, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तब उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। लेकिन जैसे ही वह अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, परिवार वाले कुर्क की गई संपत्ति को छुरा कर ले जाते हैं। लेकिन कुंदन कृष्णन ने आज दूसरी बात कही, पीएमएलए का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अपराधियों, जो अपराधी है, जो अपराध में लिप्त है, ऐसे लोगों की फैमिली ट्री बनाई जाएगी। फैमिली ट्री, देखिए, अब तक किन मामलों में जब बिहार लैंड सर्वे चल रहा है, उसमें कहा जा रहा था, फैमिली ट्री की बात हो रही थी कि संपत्ति किसके नाम थी, संपत्ति किसने खरीदी थी, संपत्ति कब किसको हस्तांतरित हुई। तो अब कुंदन कृष्णन इस फार्मूले को क्राइम कंट्रोल के लिए लागू करने जा रहे हैं। मान लीजिए राम एक अपराधी है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, और राम ने अपने नाम से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की है। राम का भाई श्याम है या राम का दोस्त जो है बलराम है। तो अभी क्या है कि राम की संपत्ति जब्त होती है, श्याम और बलराम की ओर पुलिस की नजर ही नहीं जाती है। कुंदन कृष्णन ने अब कहा कि फैमिली ट्री से हम यह पता करेंगे, वंशावली से, कि जो राम अपराधी है उसके पिताजी, उसके दादाजी की आर्थिक हैसियत क्या थी, और राम के दादाजी के बाद पिताजी की आर्थिक हैसियत क्या हुई, क्या कमाई बढ़ी, क्या कमाई घटी और कितनी संपत्ति अर्जित की गई। फिर राम जब अपराध की दुनिया में शामिल हुआ तो संपत्ति कितनी बढ़ गई
और यदि राम के नाम संपत्ति नहीं भरी है तो क्या श्याम के नाम संपत्ति भर गई है? श्याम के नाम संपत्ति भरी है मतलब भाई के नाम। तो भाई के पास कमाई का ज्ञात स्रोत क्या था? और जो ज्ञात स्रोत है उसे उसने घोषित किया है कि नहीं किया है कि बस संपत्ति ही। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, बिहार के किसी गांव में चले जाइए, वहां शराबबंदी के बाद जो बड़े बड़े मकान बने हैं उसमें कहीं ना कहीं शराबबंदी के बाद सिंडिकेट की कमाई की बू है। तो कुंदन कृष्णन कह रहे हैं कि राम अपराध में है, राम ने अपने नाम संपत्ति अर्जित नहीं की, भाई श्याम के नाम, दोस्त बलराम के नाम या फिर साले श्याम सुंदर के नाम संपत्ति अर्जित कर ली है। तो अब सिर्फ राम की संपत्ति नहीं जांची जाएगी, राम के इर्द गिर्द जितने हैं, चाहे वह दोस्त है, चाहे भाई है, चाहे साला है, चाहे बहनोई है, उसे अपने घेरे में लेंगे और यह पता करेंगे कि उसके पास जो संपत्ति है उसने किस रूप में कहां से प्राप्त किया है। अब देखिए, आज कुंदन कृष्णन ने यह बात भी कही। क्या होता है, सारे बड़े अपराधियों और माफिया के पास आप ये देखते होंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, नेताओं के पास भी, लेकिन जब वह घोषणा करेंगे तो बताएंगे मेरे पास गाड़ी है ही नहीं या मेरे पास छोटी सी गाड़ी है। तो कुंदन कृष्णन ने आज क्या कहा कि भाई राम अपराधी है और राम के नाम कोई रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है, लेकिन वह स्कॉर्पियो से चल रहा है, 3 लाख की बाइक पर चल रहा है, फॉर्च्यूनर पर चल रहा है या किसी दूसरी महंगी गाड़ी पर चल रहा है, और यह गाड़ी श्याम के नाम से है मतलब भाई के नाम से है, या दोस्त बलराम के नाम से है, या साले श्याम सुंदर के नाम से, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो जिसकी गाड़ी से वह चल रहा है, इसका मतलब उसका कनेक्शन अपराधी से है और वह अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का हिस्सेदार है। तो कुंदन कृष्णन के कहने का आशय यह है कि यदि राम अपराधी, जो मूल अपराधी है, उसका भाई, उसका दोस्त, उसका साला, उसका बहनोई, यदि हैसियत का आदमी नहीं है, यदि उसके पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और उसके पास बेहिसाब संपत्ति हो गई है, तो राम का सहयोगी मानते हुए पीएमएलए के तहत या फिर कहें बीएनएसएस के तहत उसकी संपत्ति बिहार पुलिस जब्त करेगी। और यदि ऐसा प्रारंभ हो गया तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि अंडरवर्ल्ड में कोहराम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, मैं बार बार कहता हूं कि अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम यह भी कहते हैं कि अपराध को नियंत्रित करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कुंदन कृष्णन ने सिर्फ बाइक और गाड़ियों की बात नहीं की। कुंदन कृष्णन ने कहा कि अपराधी 2 कौड़ी का अपराधी है और जो भी है अपराधी तो अपराधी है, उसने दूसरे की संपत्ति छीनकर ही अर्जित की है या नाजायज तरीके से कमाई अर्जित की है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके दोस्त की हैसियत नहीं है, उसकी बहन की हैसियत नहीं है, पत्नी की हैसियत नहीं है, साले की हैसियत नहीं है, लेकिन वह 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। तो यह सवाल तो पूछा जाएगा कि ये 1.5 लाख रुपए आपके पास आए कहां से। और यदि आप नहीं बता पाएंगे तो आपकी संपत्ति जब्त होगी और आपको जो मूल अपराधी है राम, उसका सहयोगी मानते हुए उस अपराध में शामिल पाया जाएगा कि आप राम द्वारा अर्जित संपत्ति को अपने नाम से खपाते हैं, मतलब अपराध की संपत्ति आपके नाम से खपती है और इसका असली जो बेनिफिशरीज है वह राम नामक मूल अपराधी है। तो यह प्रयास प्रारंभ हो गया। देखिए, शराबबंदी के मामले में भी हम क्या कहते थे या क्या कहते रहे,
आपने देखा होगा कि हरियाणा पंजाब में बीच में कई छापेमारियां हुई, वहां से कई माफिया पकड़े गए, जेल में भी गए, लेकिन आर्थिक साम्राज्य पर चोट नहीं पहुंचाई गई। वो माला माल होते गए। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बाइबी गिरी बिहार के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि देखिए, जब शराबबंदी लागू हुई थी तो शराबबंदी के खिलाफ शराब बनाने वाली कंपनियां मुकदमा लड़ रही थी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में मामला आज भी विचाराधीन है, लेकिन अब शराब बनाने वाली कंपनियां मुकदमे की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि शराब बनाने वाली कंपनियों को लग रहा है कि बिना बिहार सरकार को राजस्व दिए हम पहले से अधिक शराब बिहार में बेच रहे हैं, तो फायदे में। तो कुंदन कृष्णन ने जो नया फार्मूला, और यह बहुत सशक्त फार्मूला है, यदि यह चल पड़ा कि भाई राम अपराधी श्याम की गाड़ी पर चल रहा है, तो सिर्फ गाड़ी जब्त नहीं होगी, श्याम की सारी कुंडली खंगाल ली जाएगी। बलराम के नाम संपत्ति अर्जित की जा रही है। जाहिर तौर पर देखिए, कुंदन कृष्णन की नजर जेलों पर जाएगी, क्योंकि आपको पता है, हमको पता है, जो भी क्रिमिनोलॉजी को समझते हैं और अपराध के विज्ञान को समझते हैं, सबसे ज्यादा अपराधी कहां पैदा होते हैं? जेल में पैदा होते हैं। जो बहुत छोटी वारदात में जेल के भीतर जाता है, वहां बड़े माफिया सरगना जो पहले से बंद होते हैं उसे बड़ा बना देते हैं। अपराधी बनाने की भी एक क्रिया है, एक पढ़ाई है। इस पर हम कभी विस्तार से वीडियो करेंगे कि कैसे पॉकेटमारी में या किसी छोटी सी वारदात में आपस में मारपीट हो गई मोहल्ले में, वो लड़का जेल पहुंचता है और कुछ वर्षों के बाद वह किस तरीके से डॉन बन जाता है। तो ये कहानी भी कभी हम साझा करेंगे। तो कुंदन कृष्णन की यह पहल, देखिए चुनाव भी है, नीतीश कुमार की सरकार को यह बताना है कि क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी यूएसपी है, और इसी यूएसपी और इसी भरोसे के बूते ही 2005 में नीतीश कुमार चुनाव जीते थे। तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार क्या करते हैं, और बिहार पुलिस कुंदन कृष्णन और विनय कुमार की जोड़ी, विनय कुमार डीजीपी, कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर, ये दोनों बिहार में अपराधियों को ठिकाना लगाने का मतलब सिर्फ इनकाउंटर नहीं होता है, होश ठंडा करना भी होता है। उसमें कितने सफल होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।